हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में छोटी सी भी गलती हो जाए तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजियो सिवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पेशेंट डेथ तक हो सकती है। इसीलिए एनएबीएच ने COP8 स्टैंडर्ड बनाया है ताकि हॉस्पिटल में ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स का सेफ और रैशनल यूज सुनिश्चित किया जा सके। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP8 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में क्या चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को COP8 कंप्लायंट कैसे बनाना है। COP8 क्या है? COP8 स्टैंडर्ड कहता है ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेफली। इसका मतलब है हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए कि ब्लड सेफली अवेलेबल हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं, पेशेंट सेफ्टी मेंटेन रहे। COP8 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP8 में मुख्य एलिमेंट्स शामिल हैं स्कोप ऑफ ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, SOP फॉर ब्लड कलेक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ स्टोरेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, safe and rational use of blood, blood availability in emergencies, monitoring of transfusion reactions, transfusion quality assurance program. Assessor इन elements को blood transfusion records, SOP और committee reports से verify करता है। Scope of transfusion services. Hospital को ensure करना चाहिए कि blood और blood components available हों। ये services हो सकती है in-house blood center, outsourced blood center, outsourced blood center। अगर हॉस्पिटल आउटसोर्स्ड ब्लड सेंटर यूज करता है तो रिटन माउ अग्रीमेंट होना चाहिए। ब्लड ट्रांसपोर्ट सेफ कोल्ड चेन में होना चाहिए। ब्लड सेंटर रिसोर्सेज। ब्लड सेंटर के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, ट्रेन्ड मैन पावर, ताकि ब्लड सप्लाई में डिले ना हो। SOP फॉर ब्लड सेंटर एक्टिविटीज। ब्लड सेंटर के पास रिटन SOP होने चाहिए। इनमें शामिल होते हैं डोनर सिलेक्शन, ब्लड कलेक्शन, ब्लड टेस्टिंग, ब्लड स्टोरेज, ब्लड डोनर सिलेक्शन, ब्लड डोनेशन केवल हेल्दी डोनर्स से, वॉलंटरी डोनर्स से, लो रिस्क डोनर्स से किया जाना चाहिए। स्क्रीनिंग फॉर ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसेबल डिजीजेस। ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को स्क्रीन किया जाता है। HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, इसे कहते हैं TTI स्क्रीनिंग। ब्लड स्टोरेज। ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स को स्टोर करना चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर में, कंट्रोल स्टोरेज कंडीशंस में। टेस्टेड vs अनटेस्टेड ब्लड। ब्लड सेंटर में टेस्टेड ब्लड, अनटेस्टेड ब्लड को सेपरेट स्टोरेज में रखा जाता है। लेबलिंग ऑफ ब्लड यूनिट्स। ब्लड बैग्स पर प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। ब्लड ग्रुप, सेरोलॉजी स्टेटस, एक्सपायरी डेट। डिस्पोजल ऑफ रिएक्टिव ब्लड। अगर ब्लड यूनिट TTI पॉजिटिव निकलता है तो उसे डिस्कार्ड किया जाता है, SOP के अनुसार डिस्पोज किया जाता है। सेफ यूज ऑफ ब्लड। COP8 का कोर रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ और रैशनल तरीके से किया जाए। ट्रांसफ्यूजन SOP। हॉस्पिटल के पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन SOP होना चाहिए। इसमें शामिल होता है ब्लड प्रोक्योरमेंट, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले वेरीफाई किया जाता है पेशेंट नेम, यूनिक ID नंबर, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, क्रॉस मैचिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, क्रॉस मैचिंग की जाती है। इससे इंश्योर होता है डोनर ब्लड पेशेंट के साथ कंपैटिबल है, प्रिवेंटिंग मिसमैच ट्रांसफ्यूजन। हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट ब्लड यूनिट वेरिफिकेशन, ताकि मिसमैच ट्रांसफ्यूजन प्रिवेंट हो सके। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट मॉनिटरिंग जरूरी है। मॉनिटरिंग इंक्लूड करती है पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, साइंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी होना चाहिए। रोल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी का रोल होता है रैशनल यूज ऑफ ब्लड, मॉनिटरिंग ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस, ट्रांसफ्यूजन ऑडिट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी मेंबर्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी में शामिल हो सकते हैं क्लिनिशियंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इमरजेंसी ब्लड अवेलेबिलिटी। हॉस्पिटल को डिफाइन करना चाहिए इमरजेंसी ब्लड रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी ब्लड अवेलेबिलिटी टाइम, टर्न अराउंड टाइम। हॉस्पिटल को डिफाइन करना चाहिए रूटीन ब्लड इश्यू टाइम, इमरजेंसी ब्लड इश्यू टाइम। मॉनिटरिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। हॉस्पिटल को डिटेक्ट और मॉनिटर करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, हिमोलिटिक रिएक्शन। इन रिएक्शंस को डॉक्यूमेंट और एनालाइज किया जाता है। हीमोविजिलेंस प्रोग्राम।
हॉस्पिटल को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हीमोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के लिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, ब्लड सेंटर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। EQAS, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हॉस्पिटल मॉनिटर करता है। ब्लड वेस्टेज रेट, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रेट, डेटा एनालिसिस, कलेक्टेड डेटा एनालाइज किया जाता है, इंप्रूवमेंट एक्शंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। कॉमन एनसी इन COP8। COP8 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन SOP मिसिंग, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वीक, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी मीटिंग्स कंडक्टेड नहीं है, कोल्ड चेन डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है। COP8 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को COP8 कंप्लायंट बनाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन SOP इंप्लीमेंट करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी एस्टैब्लिश करें, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं, कोल्ड चेन मॉनिटरिंग इंश्योर करें, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP8 स्टैंडर्ड को इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP9, the organization provides care in intensive care and high dependency units in a systematic manner। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।